दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने अध्याय 5 पर आधारित विविध प्रश्नावली को बतलाने जा रहा हूं। मैं इसके पहले आपको 3 वीडियो अध्याय 5 पर आधारित विविध प्रश्नावली का दे चुका हूं, जिसमें 1 से 5 आपका पहला वीडियो था, 6 से 10 आपका दूसरा वीडियो था और 11 से 14 आपका तीसरा वीडियो था। आज मैं आपको 15 से 18 बतलाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 15, 16, 17, 18 को ठीक से समझना चाहते हैं तो मेरा जो पूर्व वीडियो है उस पूर्व वीडियो को देखने का प्रयास करें। अगर उस पूर्व वीडियो को आप पहले से देख लेते हैं तो हम समझते हैं कि यह जो आज हमको बतलाएंगे 15, 16, 17, 18 इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि आप शुरू से वीडियो को देखें और अंत तक वीडियो को देखें। शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। शुरू से अंत तक आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो बिना वक्त गवाए मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या है। x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर कौन जी सी स्क्वायर। तो सिद्ध करना है c बराबर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय d2y बाय dx स्क्वायर। a और b से क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात c का जो मान लाएंगे आप, उसी के मान में a और b आपका नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर स्वतंत्र होगा तो आपका सही है, अस्वतंत्र नहीं होगा तो आपका सही नहीं है। अब देखते हैं इसको कैसे बनाएं। देखिए, हम आपको ट्रिक बताते हैं। अगर इस ट्रिक को आप दिमाग में सेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम ना समझते हैं कि इसको बनाने में आपको दिक्कत होगी। देखिए क्या ट्रिक है, क्या करेंगे। नीचे में देखिए d2y बटे कौन सी dx स्क्वायर। तो d2y बटे dx स्क्वायर का मतलब आप क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार करेंगे, 2 बार, तब ना d2y बटे x स्क्वायर होगा। तो यह जो आपका सवाल है, इस सवाल को हम क्या बार करेंगे डिफ्रेंशिएट, बोली तो 2 बार। d2y बटे कौन सी dx स्क्वायर 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला काम हुआ कि दिए हुए सवाल को हम क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बटे dx स्क्वायर का मान मालूम हो जाएगा। एक ही। दूसरी बात, इस दिए हुए सवाल से हम किसका मान निकालेंगे, x - a का और y - b का। दोनों का मान निकाल के इसी में रख देंगे और देखेंगे आगे बढ़ा के कि यह आपका सिद्ध होता है कि सिद्ध आपका नहीं होता। मेरी बात समझे, मेरी बात पुनः समझे कि दिए हुए सवाल को इसको देख के d2y बटे dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। तो दिए हुए सवाल को हम क्या बार करेंगे डिफरेंशिएट, 2 बार। मजबूरी है चूंकि नीचे में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद y - b का और x - a का मान निकाल लेंगे और इसी में रख देंगे। और किसका मान निकाल लेंगे, c का। आप देखेंगे कि उसमें a और b आपका नहीं होगा, यानी a और b से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। अगर a और b से स्वतंत्र हुआ तो आपका सवाल सिद्ध हो गया सही से। अगर a और b इसमें आ गया तो आपका सवाल सिद्ध सही से नहीं हुआ। तो चलते हैं सवाल की ओर। देखिए आपका सॉल्यूशन, देखिए आपका सॉल्यूशन आपका है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर कौन जी आपका c स्क्वायर। ये आपका सवाल है। तो मैंने कहा कि इसको क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। तो पहले हम 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम कितना करते हैं डिफरेंशिएट, 1 बार। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं। तो कैसे करेंगे डिफरेंस, बोले तो पहले करेंगे पावर का तब बिना करेंगे पावर का। यहाँ भी क्या करेंगे, पहले पावर का तब क्या करेंगे, बिना पावर का। और सी क्या आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। तो पहले पावर कर लेते हैं। तो पावर में कौन जी 2 आगे जाएगा, x - a कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, और फिर पावर में घटेगा। ये कौन फार्मूला हुआ, x टू द पावर n। कौन फार्मूला हुआ,
एक्स टू दी पावर एन, और होता क्या है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो 2 आपका आगे चला गया, एक्स माइनस ए पीछे चला गया और पावर में 1 घट गया। ये हुआ पावर का। अब करते बिना पावर का, एक्स का क्या होगा बोले तो डी एक्स बाई कौन जी डी एक्स, और ए क्या आपका कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया आपका 0। अब यहाँ देखिए तो यहाँ भी पहले पावर का तब बिना पावर का, तो पहले पावर करते तो हो गया 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू पावर हो गया 2 माइनस 1, ये हो गया पावर का। अब करते बिना पावर का, देखिए वाई का, तो वाई का डिफरेंशिएट कितना होता है डी वाई बटे डी एक्स, और बी आपका है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0, और सी क्या आपका कांस्टेंट। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, ये आप जानते हैं ना कि सी क्या आपका कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, और इसको आप मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए समीकरण फर्स्ट। क्यों फर्स्ट में रखेंगे मान, इसलिए फर्स्ट इसको मान लेते हैं। देखिए डी एक्स क्या हो गया खत्म हो गया, तो कितना बच गया देखिए 2 इंटू एक्स माइनस ए, और 2 माइनस 1 हो गया 1, तो 1 दे कि 1 नहीं दे। अब देखिए यहाँ हो गया 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 मैंने हो गया 1, और 1 से गुना करेंगे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देखिए प्लस, देखिए हो गया 2, ये हो गया आपका वाई माइनस बी, और 2 में घटाए 1 तो 1 लिखें या कि नहीं लिखें, और डी वाई बटी डी एक्स में 0 घटावे, तो यह हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बराबर क्या हो गया 0। अब सर देखा जाए यहाँ भी 2, यहाँ भी क्या है 2, आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं। यहाँ हो गया आपका x माइनस ए प्लस कितना हो गया y माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें भी आपका 2 कॉमन, यहाँ भी कौन सा आपका 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे, तो यह हो गया आपका 2 कॉमन, और यहाँ हो गया बराबर कौन सी 0। अब इस 2 को हटाना चाहेंगे क्या करेंगे, यहाँ गुना इधर क्या हो जाएगा भाग होगा ना, तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस y माइनस बी इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ये 0 जाएगा ऊपर और 2 जाएगा नीचे, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो भागफल क्या होगा 0, समझ रहे हैं ना। इसका नाम दे देते हैं, तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। चूँकि आपने दिए हुए सवाल को क्या माना था फर्स्ट, तो आपने तो फर्स्ट मान लिया था, इसी को आपने क्या बार डिफरेंशिएट किया एक बार, तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, क्या मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब फिर इसको करेंगे डिफरेंशिएट, और इसको डिफरेंशिएट करके किसका मान निकालेंगे, या तो वाई माइनस बी का या तो x माइनस ए का, किसका मान निकालेंगे या तो वाई माइनस बी का या तो x माइनस ए, जो पहले निकल जाए उसका मान निकालेंगे। तो उसका एगेन करते हैं डिफरेंशिएट, देखिए एगेन करते हैं डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में विथ रेस्पेक्ट टू x। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, तो उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। अगर समझ लिया होगा तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल क्या कर दें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। मैं चाहूँगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ले लीजिए, ठीक है इसका ले लिए ना। अब देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद इसका यह जो समीकरण 2 है समीकरण 2, इस समीकरण 2 को लिख लेते हैं, समीकरण 2 में ही मान रखेंगे। देखिए समीकरण 2 आप लिख लेते हैं जगह थोड़ा सा, देखिए आपका यहाँ समीकरण 2 आपका है, ये आपका 2 है x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ये बराबर क्या हो गया 0। यह आपका है समीकरण सेकेंड, इसको हम लिख लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर ये हम मिटा देंगे तो इसमें मान रखेंगे, तो मान कहाँ से रखेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक चलिए इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो x माइनस ए का डिफरेंशिएट कीजिए तो, और x का बोले डिफरेंशिएट कितना होगा डी एक्स बाय डी एक्स। अब बोले तो ए क्या आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया बोलिए तो 0। अब इसकी प्लस, अब इसका हम लोग कैसे करेंगे u इंटू भी है ना, इसका हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे u इंटू भी,
और हम आपको प्रायः कहते आ रहे हैं कि जब दो टर्म मिले, इसको मानेंगे यू, इसको क्या मानेंगे भी, तो यू इंटू वी का फार्मूला आपको एवे करता है। क्या आता है, यू का डिफ्रेंशिएट होगा, वी का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, प्लस वी का डिफ्रेंशिएट होगा, यू का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ऐसा आप शुरू से आप डिफ्रेंशिएशन में देख रहे हैं ना। तो शुरू का फंक्शन है y माइनस वी, तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा तो डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई माइनस वी, इसका डिफ्रेंशिएट होगा। अब बोले तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा। अब बोलिए वाई माइनस वी का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। आई बराबर बोलिए क्या हो गया आपका, 0 हुआ ना। अब देखिए डी एक्स खत्म हो गया, तो गया 1 घटाओ 0, तो 1 घटाओ 0 हो गया आपका 1 घटाओ 0 कितना हो गया आपका 1 हुआ ना। अब यहाँ देखिए y माइनस वी का डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y का बोलिए डिफ्रेंशिएट कितना होगा, डी वाई बाय डी एक्स, और b आपका कौन सी है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया 0, आई इंटू डी वाई बटे डी एक्स आपका रह गया। अब यहाँ देखिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी वाई बटे डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी टू वाई बटे कौन सी डी एक्स स्क्वायर, आई वाई माइनस बी आपका रह गया, यह बराबर 0 भी आपका रह गया ना। अब देखिए इसको हल करते हैं, देखिए 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स माइनस 0 हो गया, डी वाई बटे डी एक्स ऐसा गुना कीजिए डी वाई बटे डी एक्स से, तो यह हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, यह हो गया आपका डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी बराबर क्या हो गया आपका 0। यहाँ तक ठीक। हमने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार। हमने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार। अब 2 बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम किसका मान निकाल लेंगे, y माइनस बी का। किसका मान निकालेंगे, y माइनस बी का। अब मान निकालते हैं, देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी। देखिए अब इसको भेजते हैं, तो बोले प्लस क्या बन जाएगा माइनस, फिर प्लस क्या बन जाएगा आपका माइनस, तो डी वाई बटे डी एक्स का क्या हो गया आपका बोले तो होल स्क्वायर। अब देखिए और ये हो गया आपका डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया वाई माइनस बी बराबर, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस क्या हो गया आपका कॉमन, तो माइनस हो गया कॉमन, यहाँ हो गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब बोले किसका मान निकालना है, y माइनस बी का। किसका मान निकालना है, y माइनस बी का। तो y माइनस बी का जो आप मान निकालेंगे तो आपका ई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, नीचे। कहाँ चल जाएगा, नीचे। देखिए y माइनस बी का जब मान निकालेंगे तो माइनस ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे कितना होगा बोले तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हुआ। तो आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया बोले तो 2 बार। 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने किसका मान निकाला, y माइनस बी का, तो y माइनस बी का मान निकल गया। अब इस y माइनस बी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकेंड में, तो किसका मान निकल जाएगा, x माइनस ए का। तो x माइनस ए का मान निकाल लेंगे और y माइनस बी का मान निकाल चुके हैं। ये दोनों मान कहाँ धर देंगे, समीकरण फर्स्ट में, और दिखा देंगे कि आपका वह सिद्ध होता है कि सिद्ध नहीं होता। ठीक है। अब क्या करें, तो y माइनस बी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकेंड में। तो समीकरण सेकेंड में जो मान रखेंगे y माइनस बी का मान, तो y माइनस बी का मान आप यही हुआ। अब इस y माइनस बी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। आप देखिए समीकरण फर्स्ट नहीं, समीकरण कौन सी, सेकेंड में रखते हैं। फर्स्ट में तो दोनों का मान निकाल के रखेंगे ना, इसमें क्या रखेंगे, सेकेंड में। तो यहाँ लिखेंगे y माइनस बी का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, और समीकरण सेकेंड आपका है कितना बोले तो, समीकरण सेकेंड है x माइनस ए प्लस बोलिए प्लस आपका है y माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बराबर कौन हो गया 0। यही आपका श्रीमान समीकरण सेकेंड है। और इसी समीकरण सेकेंड में आप किसका मान निकालेंगे, y माइनस बी का मान रखेंगे, और y माइनस बी का जब मान रखेंगे ना तो किसका मान मालूम हो जाएगा, x माइनस ए का। तो आपको निकाले किसका, y माइनस बी का, तब किसका निकालेंगे, x माइनस ए का। और पहले आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार। पहले आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार। एक काम, दूसरा काम किसका मान निकालेंगे, y माइनस बी का। और तीसरा काम क्या करने जा रहे हैं, किसका मान निकालेंगे, x माइनस ए का। ये तीनों काम कर लेंगे, देखिए आपको फायदा होगा ना फायदा। अब देखिए x माइनस ए प्लस y माइनस बी, देखिए y माइनस बी का मान निकाले हैं ना, तो रखेंगे। देखिए हो गया आपका x माइनस ए प्लस
वाई माइनस बी का मान कैसे करना है, यह आपका है -1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, अब बटे कितना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू ये आपका रह जाएगा dy अपॉन dx, ये बराबर क्या हो गया 0 हो गया ना 0। अब देखिए किसका मान निकालेंगे x माइनस ए का, किसका मान निकालेंगे बोले तो x माइनस ए का। देखिए x माइनस ए का हम मान निकालते हैं। देखिए x माइनस ए का जब मान निकालते हैं तो कितना होगा, देखिए x माइनस ए का देखिए मान निकालते हैं तो ये आपका है माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस जाएगा, उधर क्या बन जाएगा प्लस, देयरफॉर x माइनस ए का होगा, यह माइनस प्लस हो गया माइनस जाएगा उस पर क्या बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब बाय कितना, बाय हो गया आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू dy बटे dx। देखिए श्रीमान ये आपका माइनस था उस पर क्या बन गया प्लस हो गया ना। तो आपने किसका मान निकाल लिया बोलिए x माइनस ए का, और आपने किसका मान निकाल लिया y माइनस बी का, यह आपको निकालना था। तो x माइनस ए और y माइनस बी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो किसका मान निकालेंगे c का, और c में आप देखेंगे कि उसमें a और b आपका नहीं होगा, a और b आपका नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। अगर a और b आपका रह गया तो समझ लीजिए आपका सिद्ध नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी बोलिए है ना गड़बड़ी, तो गड़बड़ी नहीं हो इसलिए सावधानी से हम लोग बनाएंगे। और सावधानी में हम आपको पुनः स्टेप याद करवाते हैं कि आपने दिए हुए सवाल को क्या बार डिफ्रेंशिएट किया 2 बार, उसके बाद क्या किए y माइनस बी का मान निकाले, और उसके बाद किसका मान निकाले x माइनस ए का, और x माइनस ए और y माइनस बी का मान रख देंगे, तब देखेंगे कि c का मान इतना होता है कि नहीं होता है। अब देखिए तो y माइनस बी का मान आपने निकाल लिया, x माइनस ए का मान निकाल लिया, दोनों मान कहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, और जब दोनों मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में उसके बाद क्या करेंगे हल कर देंगे, तब देखते हैं कि आपका सिद्ध होता है कि सिद्ध नहीं होता। थोड़ा सा क्वालिटी वाला सवाल है और क्वालिटी वाले सवाल को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है और उसमें उसको समझना पड़ता है, और समझने में तो हम आपको समझा दिए कि हम क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो d2y बटी dx उसका मान निकाल लिए है ना। उसके बाद y माइनस बी का मान और उसके बाद x माइनस ए का मान इसमें रख देंगे, देखते हैं कि हमारा सिद्ध होता है कि हमारा सिद्ध नहीं होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ठीक है ना। अब क्या करेंगे बोलिए, आप क्या करेंगे बोलिए तो आप x माइनस ए तथा y माइनस बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट आपका है कितना बोले तो समीकरण फर्स्ट आपका है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कौन सी आपका c स्क्वायर। ये आपका सवाल था और इसी को हमने क्या माना था समीकरण फर्स्ट, और इसी समीकरण फर्स्ट में y माइनस बी का मान रखेंगे और x माइनस ए का मान रखेंगे, और दोनों मान आपने निकाल चुका है, दोनों मान इसमें रख देंगे और तब दिखाएंगे कि c का मान इतना होता है कितना नहीं होता है। अब x माइनस ए का मान खोजा जाए तो x माइनस ए का मान यही ना है, कितना है बोले तो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, नीचे कितना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx हो गया प्लस। अब y माइनस बी का मान खोजे तो y माइनस बी का मान यही है, तो y माइनस बी का मान हो गया आपका -1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, अब बाय कितना d2y अब बटे dx स्क्वायर। अब बराबर देखिए ई हो गया आपका y माइनस बी का मान, यहाँ होल स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर देंगे, आई बराबर बोले क्या हो गया आपका c स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस ए का मान रखे स्क्वायर कर दिए, y माइनस बी का मान रखे कौन कर दिए स्क्वायर कर दिए, अब बराबर क्या हो गया आपका c स्क्वायर। अब इसको हल करना है, अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसको हल करना है, और हल करके आपको दिखाना है c का मान जो आपको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, देखेंगे ना। देखिए ये तो ठीक है ठाक है, देखिए यहाँ माइनस का स्क्वायर, बोलिए माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा आपका प्लस, माइनस हो गया आपका प्लस। देखिए यह हो गया देखिए आपका 1 प्लस dy अपॉन dx का हो गया होल स्क्वायर हो गया ना।
और नीचे में कितना हो गया आपका d2y आप बटे dx² इंटू dy बटे dx। अब देखिए तो इसका करेंगे स्क्वायर, करेंगे स्क्वायर। जब इसका यहाँ भी देखिए आपका स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी हो गया आपका स्क्वायर, चूँकि x माइनस a का मान इतना हुआ, स्क्वायर तो इसका रखेंगे, रखेंगे ना, तो ई dy बटे dx का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी रखेंगे तो y माइनस b का मान हो गया इतना, स्क्वायर तो आप स्क्वायर रखेंगे, बराबर क्या हो गया आपका c² हो गया ना। अब देखिए क्या होता है, देखिए यह जो आपका स्क्वायर पूरे का है तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर का कुल क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। d2y बटे dx का होल स्क्वायर होगा तो यह हो जाएगा d2y बटे dx का होल स्क्वायर। यह dy बटे dx का होल स्क्वायर आपका था ही। अब यहाँ देखिए तो ई माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया ऊपर का स्क्वायर। अब इसके नीचे का, तो नीचे का हो गया d2y बटे dx² का होल स्क्वायर, आई बराबर क्या हो गया बोले तो आपका c²। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में आप लिखेंगे कि राजीव सर हमको समझने में दिक्कत हो रही है, और समझ रहे हैं तो उसमें भी लिखेंगे कि राजीव सर नहीं आप ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसी बात पे आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा d2y बटे dx² का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी है और कौन जी आपका यहाँ भी है, तो एलसीएम देखिए एलसीएम कितना हो गया बोले तो एलसीएम हो गया d2y बटे dx² का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका एलसीएम हुआ ना। अब नीचे से भाग ऊपर से गुना, यह और यह खत्म, तो क्या बचा है, बचा 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर का कौन हो गया होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा है, यहाँ हो गया dy बटे dx का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें दीजिए इसे भाग खत्म, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस, यहाँ क्या बचा 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब बराबर बोले कितना हो गया आपका c² हुआ ना। अब क्या करेंगे कोना कोनी गुना, इसका ऊपर c² कर देते हैं c² बटे नीचे, तो इसका ऊपर इसका नीचे इसका ऊपर करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ठीक है। अब देखिए आप करते हैं, बिना सॉल्यूशन किए आपका सवाल सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए यहाँ की बच गया, यहाँ बचा 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर का कौन हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया dy बटे dx का होल स्क्वायर। इसको यहाँ भेजेंगे कि प्लस, देखिए 1 प्लस ये हो गया dy बटे dx का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंट 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर हो गया ना। इसको भेजेंगे तो हो गया बराबर हो गया c² इंटू ये हो गया आपका d2y बटे dx² का कौन हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब किसका मान निकालेंगे c² का, किसका मान निकालेंगे c² का, और c² निकालने के पहले आप देखिए, c² का मान निकालने के पहले आप देखिए कि क्या कर सकते हैं। देखिए तो 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर है ना, का होल स्क्वायर यहाँ भी, 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर यहाँ भी, तो इसमें और इसमें क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन, तो कौन कॉमन होगा 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर यह हो गया कॉमन। यहाँ के बचा, यहाँ बचा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यहाँ जब सरपट कॉमन ले लेंगे तो बोले यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा ना 1, अब बराबर हो गया आपका c² इंटू d2y बटे dx² का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझे पहले पहले बच्चों। अब देखिए क्या होगा कि 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर यहाँ भी, dy बटे dx का होल स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी, तो आगे को पीछे को आगे लिख सकते हैं ना, तो पाछे को आगे और आगे को पीछे लिख सकते हैं, तब देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, तब क्या देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं।
तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ भी है डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यह दोनों एक ही हुआ ना, आगे है पीछे वाला आगे है लेकिन है दोनों एक ही, तो हो गया कॉमन। तो 1 प्लस कौन सी डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी है 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर है ना, यहाँ भी कौन सी है 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर। आधार हो गया समान और किस रूप में हो गया गुना के रूप में, तो पावर क्या होगा आपका जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर हुआ ना, तो ई पावर हो गया 2 और यहाँ पावर आपका 1 छिपा हुआ है, 2 के कितना हो गया आपका 3, ये बराबर हो गया सी स्क्वायर इंटू डी टू वाई बटी डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक, इस 3 समझे ना। 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ भी और 1 प्लस डी वाई बटी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ भी, आधार हो गया समान। आधार क्या हो गया समान और किस रूप में गुना के रूप में, तो पावर जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए आपका 1 छिपा हुआ है, यहाँ आपका 2 छिपा है, 1 प्लस 2 हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं ना। बराबर हो गया सी स्क्वायर इंटू डी टू वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, आप लेंगे वर्गमूल। अब क्या लेंगे वर्गमूल। देखिए वर्गमूल लेने पर कौन लेने पर बोले तो वर्गमूल लेने पर, देखिए वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर, कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, कितना पावर हो गया 3। यहाँ भी लेंगे वर्गमूल तो यह हो गया सी स्क्वायर इंटू हो गया डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए वर्गमूल का नियम क्या जानते हैं आप, वर्गमूल का नियम यही जानते हैं कि रूट में होता है 1/2। रूट में क्या होता है 1/2, जब रूट को हटाएंगे तो यहाँ 1/2 आपको लाना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर, यहाँ रूट में हाफ और हाफ गुना 3 कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। अब यहाँ वर्गमूल लेंगे तो 2 गो सी में वर्गमूल कितना होगा 1 गो सी और डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर में क्या गो 2 गो, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 गो, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। अब देखिए इसके बाद आप बोलिए हम किसका मान निकालेंगे, अब हम किसका मान निकालेंगे सी का। देखिए सी का मान निकालेंगे तो सी का मान जब निकालेंगे ना तो ई कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, कितना पावर 3/2 और यह कहाँ चल जाएगा नीचे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में था सी बराबर इतना, तो सी बराबर इतना हुआ कि नहीं हुआ, तो यह आपका क्या हो गया प्रूफ, क्योंकि आपका सिद्ध करने वाला था कि आपका सी का मान इतना होना चाहिए और ए और बी से क्या होना चाहिए फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो आप देखिए सिद्ध करने में देखिए आपका कहीं ए और बी है और कहीं आपका ए और बी नहीं है, इसका मतलब जैसा क्वेश्चन कहता था वैसा आपने हल कर दिया और हल करके जितना आपको कहता था कि सिद्ध करें उतना आपने सिद्ध कर दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहीं दिक्कत है नहीं ना, अगर दिक्कत नहीं है तो हमारे वीडियो को आप देखिए और उससे आप ज्ञान हासिल कीजिए, और आपको अगर उस वीडियो को बराबर देखते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने जो आपको वीडियो लिंक पर डाल दिए हैं उस लिंक पर से आप क्लिक करके हमारे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें आप यह भी आप जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 है कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई। तो आपको सिद्ध करना है डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 16 आपका है कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई, और आपको क्या करना है सिद्ध करना है मैंने डी वाई बटे डी एक्स, इसका मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के पहले क्या करते हैं हम किसका मान निकाल लेते हैं एक्स का, किसका मान निकाल लेते हैं एक्स का। तो यह बोले कॉस वाई कहाँ चल जाएगा ऊपर, कॉस ऑफ ए प्लस वाई से मान कहाँ चल जाएगा नीचे।
कॉस वाई बराबर एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई था ना, तो इससे हमने किसका मान निकाला, एक्स का, तो ई कॉस वाई चला गया ऊपर, कॉस ऑफ ए प्लस वाई कहाँ चला गया, नीचे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, किसके सापेक्ष में, बोलिए एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो ये एक्स कितना बन जाएगा आपका, डी एक्स अपॉन डी एक्स। और इसका जब करेंगे डिफ्रेंशिएट तो यह हो जाएगा u बाय v। इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, u बाय v। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट होगा तो d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस वाई, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई रह गया। अब देखिए नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट होगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएट होगा, और कॉस वाई आपका रह गया। और नीचे का होल स्क्वायर, तो नीचे का होल स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, हो गया ना। ऊपर वाले का हमने डिफ्रेंशिएट किया तो डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, कॉस ऑफ ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो नहीं लगाया, कॉस ऑफ ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएट किया तो डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो उसमें नहीं लगाया, और नीचे का होल स्क्वायर। ऐसा u बाय v का मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिफ्रेंशिएट का फार्मूला होता है कि u का डिफ्रेंशिएट होगा v का नहीं होगा, माइनस v का डिफ्रेंशिएट होगा u का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, और नीचे का होल स्क्वायर। इसको आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। अब इसकी क्या होगा, और देखिए डी एक्स कौन जो है खत्म हो गया, तो ये हो गया 1 बराबर। अब सर डिफ्रेंशिएट किया जाए, देखिए कॉस वाई का बोले डिफ्रेंशिएट कितना होता है, बोले तो माइनस साइन वाई होता है ना। फिर वाई का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई रह गया। अब यहाँ देखिए तो कॉस ऑफ ए प्लस वाई, तो कॉस ऑफ ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कॉस एक्स फार्मूला से। ए प्लस वाई को एक्स मान लीजिए ना, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, बोलिए माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब फिर किसका डिफरेंशिएट करेंगे, ए का क्या का बोलिए 0, और वाई का बोलिए डिफरेंशिएट कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ई कॉस वाई आपका रह गया, और नीचे का क्या हो गया होल स्क्वायर, ई कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई आपका रह गया। क्या था ठीक। अब देखिए आगे, देखिए 1 बराबर, देखिए यह हो गया आपका माइनस, ये हो गया माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कॉस ऑफ हो गया ए प्लस वाई। अब यहाँ देखिए तो ए 0 प्लस डी वाई बड़ी डी एक्स हो गया था ना, इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कॉस वाई, नीचा का होल स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। कुछ नहीं किया हमने सिर्फ u बाय v पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, और आप शुरू से u बाय v का हम आपको डिफ्रेंशिएट पढ़ाते आ रहे हैं, उसी आधार पे मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा, अब देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ कुंज हो गया आपका 1। देखिए अब देखिए डी वाई बटी डी एक्स यहाँ भी, और डी वाई बटी डी एक्स यहाँ भी है ना, तो डी वाई बटे डी एक्स कुंज हो गया आपका कॉमन। क्या हो गया बोलिए आपका कॉमन। अब क्या करते हैं, प्लस वाले को हम आगे करते हैं और माइनस क्या करते हैं, पीछे करते हैं। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ, यह हो गया साइन ऑफ ई प्लस वाई, इसको हम आगे कर दिए इंटू कॉस वाई, इंटू कौन जो हो गया आपका कॉस वाई। प्लस वाले को हमने आगे किया, ये माइनस जो आपका है माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई को हमने क्या किया, पीछे किया। मैंने प्लस को हमने आगे किया, अब माइनस को हमने पीछे किया, और हमने कॉमन क्या लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स बटे। देखिए तो बटे हो गया आपका कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक ठीक है ना, अगर यहाँ तक ठीक है तो आप आगे देखिए। तो अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए आगे आपका क्या होता है, ये देखिए थोड़ा सा। अब देखिए मैंने कहा था कि यदि कैलकुलस आपको मजबूत करना है तो ट्रिगो का फार्मूला मजबूत करना पड़ेगा। देखिए अब ट्रिगो का फार्मूला यहाँ आ गया। अब देखिए और 1 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए तो इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस बी या माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये ट्रिगो का फार्मूला मेरे प्यारे विद्यार्थियों है कि नहीं है ना। तो अगर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अगर फार्मूला याद है तो इस आप
फट से बन जाएगा। तो ये होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या होता है साइन ऑफ ए मने हो गया ए प्लस वाई, अब बी मने हो गया आपका वाई, यहाँ तक ठीक। अब बाय कितना, बाय हो गया आपका कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, देखिए वाई से वाई खत्म, वाई से वाई खत्म। ये होगा देखिए 1 बराबर ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इन टू कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका साइन ए, आप बटे बोले ना कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। यहाँ तक मेरे पैरामीटर ठीक है। करते कोना कोनी गुना, तो 1 को कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई से गुना कर दीजिए, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। यहाँ देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स रह गया इंटू साइन ए भी आपका रह गया। अब किसका मान निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स का, ये कॉस स्क्वायर, यह कौन जी आपका कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई कहाँ चला गया ऊपर, और साइन ए कहाँ चला गया नीचे। देखिए यही आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा था कि डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना होगा, कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई आप बटे ए प्लस वाई बाय साइन ए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16 कितना था, कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई, तो सिद्ध करना था डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, साथ ही साथ क्या करेंगे राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल की घंटी बजा देंगे ना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 16 भी उससे अच्छा सवाल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, चूंकि विविध प्रश्नावली है, अध्याय 5 पर आधारित आपने जो 5.1, 5.2 से लेके 5.8 तक पढ़ा, उसी एक्सरसाइज का 5.1 से 5.8 तक का जो अच्छा सा सवाल है, जो आपको लगता है कि एग्जाम में पूछेगा, वही विविध प्रश्नावली में रहता है, एक से बढ़कर एक रहता है। तो उसी एक से बढ़कर एक को हम बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब 15 हो गया, 16 हो गया, अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और मैं ये आपसे ये कह रहा था कि यह विविध प्रश्नावली का सवाल है और अध्याय 5 पर आधारित। मैंने आपको 5.1 से 5.8 तक वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हैं और उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। और उसी फायदा में एक्सरसाइज 5 पर आधारित जो विविध प्रश्नावली है, इसमें सब का सब सवाल अच्छा रहता है। और इस जब सवाल अच्छा होता है तो समझने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे। अगर आप समझने का प्रयास कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कितना है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स बराबर ये हो गया ए, यह हो गया आपका कॉस टी प्लस टी साइन टी। देखिए अगर याद होगा तो ये आपका आराम से बन जाएगा, अगर याद नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। टी कॉस टी, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, d2y बटे dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार। लेकिन इसके पहले समझिए कि इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको क्या मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड हमने क्यों माना, तो हम आपको पूर्व वीडियो में बतलाया था कि इस तरह के सवाल को इसको मान लेते हैं फर्स्ट और किसके सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएट, टी के सापेक्ष में, तो यह हो जाएगा dx अपॉन dt। और समीकरण 2 का भी डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, टी के सापेक्ष में, तो यह हो जाएगा dy बटे dt। तो 1 से बन गया 3 और 2 से बन गया 4, और 4 में आप किससे भाग देंगे, 3 से, तो किसका मान निकल जाएगा dy अपॉन dx का। यह आपने क्या बार डिफरेंशिएट किया, एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए है कितना, d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब जो एक बार आपने डिफरेंशिएट किया इसको पुनः x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना होगा। तो dy बटे dx का अगर पुनः x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं तो यह से मान क्या बन जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर। इसका मतलब यही हुआ कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे समीकरण सेकेंड,
और समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में, तो यह क्या बन जाएगा dx अपॉन dt। और समीकरण 2 का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में, तो यह बन जाएगा dy अपॉन dt। तो 1 से बना देंगे 3 और 2 से बना देंगे 4, बना देंगे ना। 4 में 3 आपसे पूछ रहे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब dy बटे dx को अगेन किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएट, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान मेरे प्यारे विद्यार्थियों निकल जाएगा। स्टेप याद हुआ, क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में, तो यह क्या बन जाएगा dx अपॉन dt। और समीकरण सेकेंड का डिफरेंशिएट टी के सापेक्ष में, यह क्या बन जाएगा dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt में dx अपॉन dt से भाग देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, dy अपॉन dx का। ये आंसर नहीं हुआ, आपसे पूछ रहा है d2y बटे dx स्क्वायर, इसका मतलब dy बटे dx को फिर आपको x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना होगा, तब तो कहीं जाके आपका d2y बटे dx स्क्वायर निकल सकता है। तो चलते हैं बनाने के लिए, तो चलते हैं। देखिए तो समीकरण फर्स्ट का, देखिए समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, टी के सापेक्ष में करेंगे ना, क्योंकि टी आपका वेरिएबल टर्म है। तो x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt। बोलिए a क्या आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका रह जाएगा। अब बोलिए cos t का डिफरेंशिएट बोलिए, तो cos t का डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन टी। अब देखिए तो यह बढ़ गया आपका u इंटू वी, हुआ ना। तो u इंटू वी का तो अब ढेर बनाए सवाल, तो ढेर सवाल बनाए उसका उपयोग कर लेंगे। तो t का डिफरेंशिएट होगा तो होगा dt बाय dt, साइन टी आपका रह गया। और अब की बार किसका डिफरेंशिएट करेंगे, साइन टी का, और टी कौन सी आपका रह गया, u इंटू वी हो गया। अब देखिए और ये हो गया dx अपॉन dt, ये हो गया a, ये होगा बोले तो माइनस साइन टी, dt से dt खत्म, dt से dt कौन सी हो गया आपका खत्म। तो बचा क्या, देखिए बचा यहाँ आपका कौन सी हो गया आपका साइन टी। अब देखिए तो साइन टी का डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो साइन टी का डिफरेंशिएट क्या होते हैं कॉस टी, और यह टी कौन सी आपका रह गया, साइन टी से साइन टी खत्म। तो कितना बच गया, बच गया dx अपॉन dt, ये हो गया आपका a, यहाँ कॉस टी टी है, इसको आगे पीछे कर दीजिए, तो हो गया a t कॉस टी। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड का है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड माने हैं, तो उसको क्या मानेंगे, समीकरण थर्ड। यह आया कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। आपने क्या किया, तो टी के सापेक्ष में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे, अब करेंगे समीकरण सेकेंड का। समीकरण सेकेंड का डिफरेंशिएट हम किसके सापेक्ष में करेंगे, टी के साथ करते हैं। देखिए बोलिए y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा dy अपॉन dt। बोलिए a क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका रह गया। बोलिए उसी तरह से साइन टी का बोलिए डिफरेंशिएट क्या होगा, बोलिए कॉस टी, और माइनस के बाद हम बोले हैं हमेशा क्या देते हैं ब्रैकेट, और यह किस पर टूटेगा, u इंटू वी, तो वही नियम जो जानते हैं आप। तो टी का डिफरेंशिएट होगा, ये हो गया dt अपॉन dt, कॉस टी रह गया। और अब की बार किसका डिफरेंशिएट होगा, बोलिए कॉस टी का, और के रह जाएगा, टी आपका रह जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखिए क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है, तो यही हो गया आपका। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए हो गया आपका dy अपॉन dt, देखिए ये रह गया, देखिए ये हो गया आपका कॉस टी, देखिए dt से dt खत्म, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा आपका, माइनस बन गया ना, माइनस। और कॉस टी का बोलिए डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन टी, कॉस टी का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन टी। अब माइनस साइन टी का जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा, प्लस साइन टी, और यह आपका टी रह जाएगा, कॉस टी से कॉस टी खत्म। तो क्या बचा dy अपॉन dt बराबर a साइन टी, और टी को सीधा कर दें तो ये हो जाएगा टी साइन टी। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 4। देखिए समीकरण थर्ड और समीकरण 4 आपने बनाया, फर्स्ट से थर्ड बनाया और समीकरण 2 से 4 बनाया। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में आप किससे भाग देंगे, 3 से भाग
देने पर भाग देंगे तभी dy बटी dx निकलेगा, नहीं भाग देंगे तो निकलने वाला नहीं है। तो 4 कहाँ आपका, 4 आपका यहाँ है तो dy अपॉन dt, 3 कहाँ आपका यहाँ है तो dx अपॉन dt। 4 का धनापक्ष कितना है et sin t, और 3 का कितना धनापक्ष है et cos t। आपने क्या किया श्रीमान, 4 में 3 से भाग दिया। क्यों भाग दिया, देखिए dt से dt खत्म, dt से dt कौन सी खत्म। आप किसका मान निकाल लेंगे, किसका मान निकाल लेंगे बोलिए, dy बटे dx का, ये आप मान निकाल लेंगे। देयरफॉर हो गया आपका dy अपॉन dx। अब देखिए तो et खत्म और साइन t बाय कॉस t कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 10t, हो गया 10t। तो dy बटे dx का आपने कितना मान निकाला 10t, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है d2y बटे dx स्क्वायर। इसका मतलब इसको अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो किसके सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएट बोले तो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष। देखिए x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आपसे पूछ रहे हैं देखिए आपका हो जाएगा। देखिए अगेन डिफरेंशिएट हम किसके सापेक्ष में करेंगे बोले तो x के सापेक्ष में, तो यह हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ d अपॉन dx लग जाएगा तो d अपॉन dx इंटू 10t। अब बोले तो जब 10t का डिफरेंशिएट करेंगे तो यह बोले क्या हो गया आपका 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है sec स्क्वायर t होता है ना, ये हो गया पूरा का। अब करेंगे t का, तो t का डिफरेंशिएट कितना होगा dt अपॉन dx। अब देखिए गड़बड़ी हो गया, गड़बड़ी क्या हो गया देखिए तो dt बटे dx का मान आपको खोजना पड़ेगा। तो dx बटे dt, तो dx बटे dt आपका है कितना at cos t, dx बटे dt आपका है कितना at cos t। इसको उल्टा देंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx, तो उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/at, ये हो गया आपका cos t, हो गया ना। तो ये हो गया देखिए आपका sec स्क्वायर t इंटू 1/cos t, तो ये हो गया आपका sec t, अब बाय कितना, बाय हो गया आपका 8। तो कहने का मतलब हो गया कि d2y अपॉन dx स्क्वायर ये बराबर हो गया कितना 1/8 इंटू 2 गो c और 2 गो sec t, यहाँ 1 को कितना हो गया आपका 3 को, तो sec t। यही क्या हो गया श्रीमान आंसर। थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर इसको आप अच्छा से समझ लेते हैं तो हम समझते हैं हिसाब कुछ होने है। हिसाब इसलिए कुछ नहीं है कि हम इसको बतला चुके हैं और यह जो आपका बीज प्रश्नावली है थोड़ा सा अच्छा सवाल है, और चुन के जो आप पहले पढ़े हैं उसी में से थोड़ा सा टाइप बदल के आपको सवाल दिया है। अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह आराम से बनेगा, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यह आराम से नहीं बनेगा। दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अब मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बराबर वीडियो को देखिए, और वीडियो को बराबर देखने से क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो कमी अधिक होगा वह सब आपका ठीक हो जाएगा ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है अच्छा सवाल, और इस अच्छे सवाल को आपको मैंने इसी टाइप का एक्सरसाइज 5.2 में मोड वाला सवाल हम आपको बतलाए हैं, और मोड वाले सवाल में थोड़ा सा आपको याद करने के लिए हम बोले थे, लेकिन पहले हम लिखते हैं सवाल। देखिए fx बराबर क्या है मोड ऑफ एक्स क्यू, यही आपका सवाल है। और इसी मोड पे मैंने 5.1 में आपको कहा था, क्या कहा था कि जब x का मान क्या होगा 0 से छोटा, कहा था हमने जब x का मान क्या होगा 0 से छोटा, यह जो मोड ऑफ x है यह क्या बन जाता है -x। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब x का मान क्या होगा 0 से बड़ा, यह जो मोड ऑफ x है यह क्या बन जाता है +x। बोलिए आप याद कीजिए कि एक्सरसाइज 5.1 का अगर वीडियो देखे होंगे तो वीडियो में मैंने कहा था कि जब x का मान क्या होगा 0 से छोटा तो मोड ऑफ x नहीं रहता है, वह क्या बन जाता है -x। जब x का मान क्या होगा 0 से बड़ा तो मोड ऑफ x क्या बन जाता है x। इस दोनों का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है।
क्यों उपयोग करेंगे, कहता है सिद्ध करें एफ डबल डैश एक्स। इसका मतलब इसको हम क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ना एफ डबल डैश एक्स होगा। और आपसे पूछ रहा है अस्तित्व में है, माने एग्जिस्टेंस है, माने इसका मान होगा कि इसका मान नहीं होगा। अस्तित्व में होगा तो मान होगा, और अस्तित्व में नहीं होगा तो मान नहीं होगा। वही कहते हैं आप कौन करें, ज्ञात करें। इसका मतलब एफ एक्स को हम क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ना एफ डबल डैश एक्स निकलेगा। लेकिन उसके पहले इस नियम का फॉलो, इस नियम का अनुसरण आपको करना पड़ेगा। किस नियम का, जब x छोटा होगा 0 से तो मॉड ऑफ x बराबर माइनस एक्स होगा, और जब x का मान होगा 0 से बड़ा तो मॉड ऑफ x बराबर क्या होगा, x होगा। ऐसा माथा में आपको सेट कर लेना है, तब बनाने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक। अब यहाँ कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कंडीशन जब x का मान क्या होगा 0 से बड़ा। जब x का मान होगा 0 से बड़ा तो बोले तो मॉड ऑफ x कितना होता है, x। देखिए यह हो जाएगा देयरफॉर, यह हो जाएगा एफ एक्स बराबर, मॉड हट जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो गया आपका q, हो गया एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, हो गया एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। क्या है, थोड़ा सा आपको हिंट्स लिख देते हैं कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो मॉड ऑफ x बराबर क्या होगा, x होगा। जब x का मान क्या होगा 0 से बड़ा तो मॉड ऑफ x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो ये मॉड ऑफ x हट गया और क्या बन गया, x, ई पावर आपका 3 आ गया। अब क्या बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार। इसका लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कौन फार्मूला से, एक्स की पावर n फार्मूला से, वही फार्मूला जो आपको पढ़ाते आ रहे हैं। हमको उम्मीद है कि ये तो हल्का फुल्का है, आप तो भारी भारी बना लिए, ये तो आपका हल्का हल्का है ना। तो यह हो जाएगा 3x², या क्या हो जाएगा आपका 3x²। इसमें क्या बार डिफ्रेंशिएट किया आपने, 1 बार। तो अगेन आप करेंगे डिफ्रेंशिएट, अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में, बोले तो x के सापेक्ष में, तो ये एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। इसका मतलब यहाँ आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, 1 बार। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव्स। और फर्स्ट डेरिवेटिव्स कहते हैं प्रथम कोटि का अपकलश, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव्स, यह हो गया द्वितीय कोटि का अपकलश। देखिए 3 रह गया, और x² का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, 2x, दैट मीन्स 3 दूनी 6x। यानी एफ डबल डैश एक्स का मान कितना निकल गया, 6x। कब, जब x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन लगाइए, जब x का मान क्या होगा, 0 से छोटा, तो एफ एक्स बराबर हम आपको सिखाएं कि मॉड ऑफ x बन जाता है -x। यह पावर 3 आपका रह गया। अब इसका देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार। पहले करते हैं 1 बार, तो एफ एक्स क्या बन गया, एफ डैश एक्स। देखिए यह माइनस रह गया, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, 3 आगे चला गया, और x पीछे चला गया, और 3 में 1 घट गया, 3 में 1 घट गया मतलब 2 बच गया। इसका मतलब यहाँ आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, 1 बार। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि का अपकलश। आपने 1 बार डिफ्रेंशिएट किया, आप अगेन डिफ्रेंशिएट किए, अगेन डिफ्रेंशिएट किसके सापेक्ष में, बोले तो x के सापेक्ष में। तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, बोले तो एफ डबल डैश एक्स। देखिए -3 रह गया, और x² का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, 2x होगा ना। तो एफ डबल डैश एक्स का मान हो गया -6x। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब थोड़ा सा ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखिए तो क्या होता है। अब देखिए यह हो गया आपका एफ डबल डैश एक्स, यह हो गया आपका -3 दूनी 6x। अब देखिए आपका सवाल क्या है, कहता है एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। तो आप देखिए अस्तित्व है कि नहीं, देखिए 2 मान निकल गया। देखिए एफ डबल डैश एक्स का मान निकल गया 6x, और एफ डबल डैश एक्स का मान निकल गया -6x। तो मान निकला कि मान नहीं निकला, इसका मतलब अस्तित्व में है। इसका मतलब क्या हो गया, अस्तित्व में है। अब कहता है उन्हें ज्ञात करें। अब उन्हें ज्ञात करने के लिए इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ भी एफ डबल डैश, यहाँ भी कौन जी, एफ डबल डैश। ये हो गया देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स। अब यहाँ देखिए तो ये एफ डबल डैश एक्स में आपका +6, यहाँ प्लस है, और एफ डबल डैश में क्या आपका माइनस है। तो यह हो गया +-6x। अगर प्लस लेंगे तो बड़ा वाला हो जाएगा, माइनस लेंगे तो
छोटा वाला हो जाएगा। दोनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया ना, एक साथ। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स बराबर, ये प्लस माइनस होता है ना, चौराने देते हैं, यह जो प्लस माइनस यह क्या हो जाएगा आपका मॉड एक्स होगा ना, मॉड एक्स। तो बोलिए एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, तो है अस्तित्व है, और उन्हें ज्ञात करें तो एफ डबल डैश एक्स का मॉड कितना निकाले, एफ डबल डैश एक्स का मॉड कितना निकल गया 6 मॉड ऑफ एक्स। तो नीचे में क्या लिखेंगे आंसर, आंसर में ये लिखेंगे कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। चूँकि आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अस्तित्व है कि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है, एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, और कितना है तो एफ डबल डैश एक्स बराबर हो गया 6 मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स बने हो गया प्लस एक्स भी, और मॉड ऑफ एक्स बने हो गया माइनस एक्स भी, दोनों को हमने मिला दिया, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। श्रीमान मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो में 15, 16, 17 और 18 बतलाया, चूँकि अध्याय 5 पर आधारित था और सबका सब अच्छा सवाल था। आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश किए होंगे समझने का, और हमको उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। अगर समझ लिया होगा तो जाते जाते आपका मन क्या करता है, जाते जाते भी आपका मन यही करता है, अगर समझ लिए हैं तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात कि मैंने कहा था कि आप इस वीडियो को देखें, मैंने यही कहा था ना, बीच बीच में मैं यही कहता हूँ कि आप वीडियो को बराबर देखिए, और वीडियो को बराबर देखने से क्या होगा, फ़ायदा होगा, और जब फ़ायदा होगा तो आपको फ़ायदा होगा तो अच्छा होगा, और फ़ायदा के लिए ही हम वीडियो में आपको करते हैं और आप उसको देखते हैं। इसलिए आप वीडियो को बराबर देखने का प्रयास कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।